रात उतर चुकी थी। आसमान पूरी तरह काला था और चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। गांव की गलियां सूनी थीं, जैसे सब कुछ सो गया हो, लेकिन असल में सब कुछ जाग रहा था। शहर से आए दो आदमी, अमन और रोहित, गांव के कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। दिन में उन्हें यह रास्ता साधारण लगा था, लेकिन रात में वही रास्ता डरावना बन चुका था। उनके कदमों की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। तभी रास्ते के किनारे एक झोपड़ी के सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। सफेद दाढ़ी, झुकी कमर और आंखों में डर। यही था गांव का दादा। दादा ने दोनों को रोका। बेटा, रात में इस रास्ते पर मत जाओ, अमन ने कहा। क्यों दादा, हमें बस आगे जाना है। दादा की आवाज कांप गई। रात में यहाँ वो निकलती है जो लड़की बनकर लोगों को बुलाती है। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? दादा ने अंधेरे की तरफ इशारा किया। जो रात की नहीं है, फिर भी रात में चलती है। दोनों ने बात को अनसुना किया और आगे बढ़ गए। दादा उन्हें जाते हुए देखता रहा। जैसे आखिरी बार देख रहा तो और गहरी हो गई। हवा ठंडी हो गई, तभी पीछे से पायल की आवाज आई। छन छन छन। दोनों रुक गए। अंधेरे में एक लड़की दिखाई दी। इस सफेद कपड़े, खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। भैया, उसकी आवाज में अजीब खिंचाव था। मुझे रास्ता बता दोगे? रोहित पीछे हट गया। उसे दादा की बात ही याद आ गई। अमन, चलो यहां से। लेकिन अमन आगे बढ़ गया। इतनी रात में अकेली है? जैसे ही अमन पास पहुंची, लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह खाली। हवा अचानक तेज हो गई। लड़की के पैर जमीन से ऊपर थे। उसकी हंसी पूरे रास्ते में गूंज गई। शहर वालों, तुम यहीं रह जाओगे। रोहित ने अमन को कहा, भाग, और दोनों भागे। पीछे से तेज कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वे दौड़ते दौड़ते दादा की झोपड़ी पहुंचे। मैंने मना किया था। चलो आओ, मेरे घर चलो, सुबह चले जाना। बाहर से जोर जोर से खरोंचने की आवाज आने लगी। किसी की हंसी, किसी की सांसें। पूरी रात डर में बीती। सुबह जब सूरज निकला, सब वह लड़की नहीं थी। वह इस गांव की रात है। अमन और रोहित गांव छोड़कर चले गए। लेकिन उस रात के बाद उन्हें अंधेरा कभी साधारण नहीं लगा, क्योंकि कुछ रातें खत्म नहीं होती।